will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and devote the few years left to me to their service. एक दिन के वक्तव्य से अखबारों की सुर्खियां बनने वाला महामहिम व्यक्ति आखिर कौन था? सरकारी विभाग में जमीन नापने की नौकरी करने वाले का लड़का कैसे बन गया भारत का राष्ट्रपति? तर्क बुद्धि से पराजित कर विपक्षियों को चारों खाने चित करने वाला भारतीय दार्शनिक आखिर कौन था, जिसे देखकर सड़क पर लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे? आखिर इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ ये नौजवान शिक्षक? जिस यूनिवर्सिटी से शिक्षक देता था इस्तीफा, वहाँ के बच्चों की आंखें भर आती थी। ऐसी क्या खास बात थी इस शिक्षक में? विज्ञान की तरफ आकर्षित छात्र कैसे रिश्तेदार की वजह से बन बैठा भारत का महान दार्शनिक, जिन्हें प्यार और सम्मान से सब प्रोफेसर कहा करते थे? साल 1921 में मैसूर का उच्चतम श्रेणी का महाराजा कॉलेज, यहाँ पर एक भव्य सभागार के बाहर एक बग्घी को फूलों से सजाया जा रहा था, जबकि यह कार्य विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा था। मगर क्यों, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। आज कॉलेज में दूर दूर तक कोई भी शोर सुनाई नहीं दे रहा था और विद्यार्थियों के चेहरे पर मायूसी सी छाई हुई थी, क्योंकि उनका प्रिय अध्यापक कलकत्ता यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने जा रहा था। तमाम औपचारिकताओं व मिलन समारोह के बाद जब टीचर बाहर आता है, पहले तो फूलों से सजी बग्घी को देखकर मुस्कुराता है और फिर आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि बग्घी में घोड़े के स्थान पर छात्र खुद खड़े हो गए और उस बग्घी को खींचकर मैसूर के रेलवे स्टेशन तक ले गए। रेलवे स्टेशन पर विदाई ले रहे इस नौजवान प्रोफेसर को, जिसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी, उसे लोगों ने झुककर प्रणाम किया। कौन था ये युवा अध्यापक जो इतना ज़्यादा लोकप्रिय था? बात उन दिनों की है जब राधा कृष्णन विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे। अचानक एक दिन उनका एक रिश्तेदार, जो उनका दूर के रिश्ते में भाई लगता था, वह अपनी दर्शन शास्त्र विषय की किताब राधा कृष्णन के घर पर छोड़ आया। इत्तेफाकन वह पुस्तक सर्वपल्ली की आंखों के सामने आई। उन्होंने टाइम पास करने के लिए उसे पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते दिलचस्पी बढ़ती गई और किताब को राधा कृष्णन ने पूरी तरह अच्छे से पढ़ डाली। इसके पश्चात हुआ कुछ यूं कि वह पुस्तक राधा कृष्णन के दिल में नज़रबंद होकर रह गई। बस फिर क्या था, राधा कृष्णन ने दर्शन शास्त्र में आगे पढ़ने का पक्का इरादा बना लिया। आज आप व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में देख व सुन रहे हैं एक शिक्षक की कहानी, नमस्कार भारत की जुबानी। आज हम एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में उन्हें एक सम्मानित दर्जा प्राप्त है। सन 1888 में तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर जिले के तिरुतनी गांव में साधारण से एक गरीब ब्राह्मण के परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्मिया और माता का नाम सीताम्मा था। माता व पिता दोनों अभिभावकों ने बालक का नामकरण बड़े स्नेहपूर्वक सर्वपल्ली राधाकृष्णन किया, जो आगे चलकर
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से विख्यात हुए। राधाकृष्णन के पुरखे पहले कभी सर्वपल्ली नामक गांव के निवासी थे और 18वीं शताब्दी के बीच तिरुतनी गांव की ओर प्रस्थान किया था, जिस कारण उनके पुरखे चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्म स्थल के ग्राम का बोध सदैव होना चाहिए। इसलिए उनके परिजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। इनके पिता सर्वपल्ली विरासमियां राजस्व विभाग में काम करते थे। उनके कंधों पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी। विरासमियां के 5 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। इन संतानों में राधाकृष्णन का स्थान दूसरा था। इस कारण बालक राधाकृष्णन को बचपन में कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ और उनका बचपन गरीबी और संघर्षों के बीच गुजरा। राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उन्होंने शुरुआती 8 साल तिरुतनी में ही गुजारे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की आरंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था मिशन स्कूल में 1896 से 1900 की समय अवधि के बीच हुई। यह स्कूल तिरुपति में था। फिर अगले 4 वर्ष यानी 1900 से 1904 तक उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके पश्चात उन्होंने मद्रास के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश लिया। वह बचपन से ही काफ़ी मेधावी छात्र माने जाते थे। इन 12 वर्षों की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत राधाकृष्णन ने बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश तक याद कर लिए थे। इस उपलब्धि के लिए उन्हें उस समय के दौरान विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्रदान किया गया। इतनी कम उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर जैसे अन्य महान विभूतियों का गहन अध्ययन कर लिया था। जब 1902 में उन्होंने मैट्रिक स्तर की परीक्षा पास की, तब उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। इसके तुरंत बाद वर्ष 1904 में कला संकाय की परीक्षा राधाकृष्णन जी ने प्रथम श्रेणी प्राप्त कर उत्तीर्ण की। इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज द्वारा भी इन्हें छात्रवृत्ति दी गई। सन 1916 में राधाकृष्णन जी ने दर्शन शास्त्र विषय से एमए किया। इसके पश्चात 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। बाद में इसी कॉलेज में वह प्राध्यापक के पद पर भी कार्यरत रहे। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही शादी करा दी जाती थी और राधाकृष्णन भी इस अपवाद से नहीं बच सके। मात्र 16 वर्ष की आयु में सन 1903 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का विवाह दूर के रिश्ते की बहन शिवा कामू के साथ संपन्न करा दिया गया। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष थी, मगर विवाह के 3 साल के पश्चात ही उनकी पत्नी ने उनके साथ रहना आरंभ किया। लेकिन उनकी पत्नी ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की। आश्चर्यजनक बात यह है कि फिर भी उनको तेलुगु व अंग्रेजी भाषा को लिखना व पढ़ना उन्हें बखूबी आता था, जिससे यह साबित होता है कि तेलुगु और अंग्रेजी भाषा पर शिवा कामू की पकड़ बेहद मजबूत थी। शिक्षा को मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 साल अध्यापन कार्य में लगाए एवं समाज को शिक्षित करने का कार्य किया। इनका मानना था कि बिना शिक्षा के मनुष्य कभी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त
नहीं कर सकता। अतः सफलता प्राप्ति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश साम्राज्य के समय में यानी अंग्रेजों के शासन के दौरान भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सर की उपाधि प्राप्त थी। सन 1931 से 1936 तक डॉक्टर राधाकृष्णन जी आंध्र विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्यरत थे और फिर 1939 से 1948 तक BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। साथ ही साथ इन्हें 2 बार इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया, सर्वप्रथम 1927 में और दूसरी बार 1950 में इन्हें चेयरमैन के रूप में चुना गया। वर्ष 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अधिशासी यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके साथ ही इसी वर्ष इन्हें भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में अध्यक्ष का पद प्रदान किया गया। इसके पश्चात सन 1952 से 1954 तक इन्हें यूनेस्को महासम्मेलन व वर्ष 1956 में बुद्ध जयंती समिति में भी चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया। आगे चलकर 1958 में डॉक्टर राधाकृष्णन जी को फिर से यूनेस्को महासम्मेलन के अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने का अवसर दिया गया। इसके निरंतर बाद भी आए दिन प्रति वर्ष विश्वविख्यात महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद अपनी सफलता की सीढ़ी की ऊंचाइयों को छूने के लिए निरंतर प्रयासरत थे। भारतवर्ष में स्वतंत्रता यानी 1947 के उपरांत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों को करने का निवेदन किया कि आप इस पद पर कार्य करके मातृभूमि की सेवा करने की कृपा करें। इसके बाद वह 1952 तक राजदूत होने का फर्ज अदा कर देश की सेवा में संलग्न रहे। इसके पश्चात राधाकृष्णन जी को भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया। In some modest measure, the great faith of my people and devote the few years left to me to their service. इनका उपराष्ट्रपति पद पर कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा। यह स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम बनने वाले उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद भारतवर्ष के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को महान दार्शनिक व शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। इसके पश्चात सन 1961 में महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जर्मन ट्रेड शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके ठीक 1 वर्ष पश्चात ही उन्हें राष्ट्रपति बनाने का निर्णय लिया गया। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल के समापन के बाद सन 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया। इनका कार्यकाल 1962 से प्रारंभ होकर 1967 में पूर्ण हुआ। मरते दम तक पुरस्कृत होने वाले महान व्यक्तित्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारतीय टेम्पल्टन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह महान व्यक्तित्व दार्शनिक, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, सर्वोच्च नागरिक के अलावा एक अव्वल दर्जे के लेखक भी थे। इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लिखित कृतियों में इंडियन फिलोसफी, उपनिषद्स, एन आइडियल व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजियस एंड वेस्टर्न थॉट,
ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस आदि शामिल हैं। उन्होंने अपने व्याख्यानों और पुस्तकों में पश्चिमी लोगों के लिए भारतीय विचार की व्याख्या करने की पुरजोर कोशिश की है। 17 अप्रैल 1975 में पूरे भारतवर्ष की आंखें उस वक्त नम हो गई जब यह समाचार मिला कि लंबे समय से बीमार चल रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्वर्गवास हो गया है। मानो कुछ क्षण के लिए पूरा भारतवर्ष शोक में डूब गया था। My whole attempt in my pretty long life, in my writings, speeches and works, was to promote the unity of the world on the basis of mind and spirit. क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से भारतवर्ष के लोगों का संबंध एक मार्गदर्शक के रूप में था। लोग उनसे आत्मीय रूप से जुड़े थे। 5 सितंबर को भारतवर्ष में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक समय की बात है जब राधाकृष्णन जी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। तब बच्चों ने राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की तारीख का पता लगाकर उनके जन्मदिन के लिए विशेष तैयारी की और 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर उन्हें उपहार देकर और अन्य गतिविधि कर विद्यार्थियों ने उनका जन्मदिवस मनाया। तब राधाकृष्णन जी ने अपनी राय रखते हुए छात्रों के समक्ष कहा कि अगर इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँगा। यहाँ पर भी उन्होंने अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करके अपने जन्म दिवस का दरवाज़ा भी शिक्षकों को समर्पित कर दिया। यहाँ पर हम यह कैसे भूल सकते हैं कि वह एक दार्शनिक और शिक्षक दोनों थे। तभी से आधिकारिक तौर पर सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की शुरुआत सन 1962 में हुई, जब भारत सरकार द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया। 5 सितंबर वो तारीख है जो शिक्षा के प्रति भारत में अलख जगाने और शिक्षकों को सम्मान का स्मरण कराने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह दिन शिक्षक छात्रों अर्थात यूं कहें तो समाज की शिक्षा के विकास के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक शिक्षक ही समाज में फैले अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित कर एक विकसित और समृद्ध समाज की संरचना करता है। हमारे जीवन में शिक्षक कितना महान होता है यह हम अलेक्जेंडर के शब्दों से भलीभांति जान सकते हैं। उन्होंने कहा था, मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, पर अच्छे से जीने के लिए अपने गुरु का। शिक्षा के क्षेत्र में ईश्वर रूपी अवतार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का विचार था कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है।